हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें जो टॉपिक है शेड्यूल टू द रूल, इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बाय ट्रिक यहाँ पर जानेंगे, ये बी फार्मा 5th सेमेस्टर का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर जीपैट क्वालिफाइड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं शेड्यूल टू द रूल, जो कि यहाँ पर अल्फाबेट में दिए हुए हैं, लाइक जैसे शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, इस तरह से दिए हुए हैं। टोटल जो भी शेड्यूल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे एक एक शेड्यूल को बाय द ट्रैक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शेड्यूल ए। अगर शेड्यूल ए की बात करते हैं, परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द एक्ट, यानी कि शेड्यूल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर में जितने भी लाइसेंस इशू होते हैं और जितने भी लाइसेंस को जो भी रिन्यूअल के लिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है, उस सारी चीजों को जो है शेड्यूल ए में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर शेड्यूल ए फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेड्यूल बी। अगर शेड्यूल बी की बात करते हैं, रेट ऑफ द फी फॉर द टेस्ट और एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और गवर्नमेंट एनालिस्ट। जो भी गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं या फिर ड्रग लेबोरेटरीज होती हैं, वहां पर जो टेस्टिंग के लिए, एनालिसिस के लिए जो भी फीस पड़ती है, उसको शेड्यूल बी में रखा गया है। ठीक है, यहाँ से आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि बी फोर शेड्यूल बी हो गया और बी फोर बिल। बिल मतलब कोई भी हम सामान लेते हैं या फिर कोई भी काम करवाते हैं तो उसके लिए बिल पे करना पड़ता है। ठीक है, तो बिल मतलब फीस की बात हो रही है। ठीक है, फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस के लिए जो भी फीस पड़ती है उसको शेड्यूल बी में रखा गया है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेड्यूल सी की। अगर शेड्यूल सी की बात करते हैं, लिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट, जो कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं जितने भी, और अदर स्पेशल प्रोडक्ट जैसे कि बात करते हैं इंपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग गवर्न बाय द स्पेशल प्रोविजनल के, एक स्पेशल प्रोविजन रखा जाता है यहाँ पर जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उनको इंपोर्ट के लिए, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चर को के लिए कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल प्रोविजन रखा जाता है। यहाँ पर शेड्यूल सी में जो है इंजेक्टेबल प्रोडक्ट की बात करते हैं। इंजेक्टेबल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, लाइक जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं इंसुलिन की। ठीक है, इंसुलिन जो हो गया ये शेड्यूल सी में आता है और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेड्यूल सी वन। अगर शेड्यूल सी वन की बात करते हैं, यहाँ पर जो शेड्यूल सी वन है, लिस्ट ऑफ द स्पेशल प्रोडक्ट्स फॉर इंपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग गवर्न बाय द स्पेशल प्रोविजन नॉन इंजेक्टेबल। सेम है, शेड्यूल सी होता है सी वन, बट यहाँ वहाँ पर शेड्यूल सी में क्या था, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट की बात करते थे, और शेड्यूल सी वन में जो है नॉन इंजेक्टेबल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, लाइक जैसे डिजिटैलिस हो गया, ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, ये होता है शेड्यूल सी वन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेड्यूल डी। शेड्यूल डी की बात करते हैं, लिस्ट ऑफ द एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन इंपोर्ट्स ऑफ द ड्रग्स, यानी कि ऐसी ड्रग्स इनको मतलब कि प्रोविजन इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको शेड्यूल डी में रखा गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेड्यूल ई। शेड्यूल ई की अगर बात करें यहाँ पर, तो लिस्ट ऑफ द प्रोविजंस अंडर सब्सटेंस अंडर द आयुर्वेदिक इंक्लूड द सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं इन द केस ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम, सिद्धा सिस्टम, यूनानी सिस्टम, ये जो आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम था, इनमें जो भी सब्सटेंस थे पॉइजनस सब्सटेंस, उनको उनकी जो लिस्ट है वो शेड्यूल ई वन में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर शेड्यूल ई नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना है, शेड्यूल ई वन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइजनस सब्सटेंस जो भी सिद्धा यूनानी सिस्टम से होते हैं उनको लिस्ट बना के इसमें ऐड किया गया है शेड्यूल ई वन में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेड्यूल एफ। शेड्यूल एफ की बात करते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर द फंक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द ब्लड बैंक एंड प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट होती है फंक्शनिंग के लिए, ऑपरेशन ऑफ द ब्लड बैंक हो गया, प्रिपरेशन ऑफ द ब्लड कंपोनेंट्स हो गया, तो इन सारी चीजों को जो है शेड्यूल एफ में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर शेड्यूल एफ वन, यानी कि शेड्यूल एफ जो है इसके कई सारे पार्ट्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शेड्यूल एफ वन की। अगर शेड्यूल एफ वन की बात करें, एफ वन के पार्ट वन की बात करें यहाँ पर,
प्रोविजन एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन। पार्ट वन में F1 के पार्ट वन में क्या होता है कि बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन जो होती हैं इनका जो प्रोविजन होता है प्रोडक्शन के लिए, इन सारी चीज़ों को जो है पार्ट वन में रखा गया है F1 के। पार्ट सेकंड की बात करते हैं, प्रोविजन एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ द सीरा फ्रॉम द लिविंग एनिमल। जो भी लिविंग एनिमल्स होते हैं वहाँ से जो सीरा का प्रोडक्शन किया जाता है वो पार्ट सेकंड में रखा गया है F1 के। पार्ट थर्ड की अगर बात करते हैं, प्रोविजन एप्लीकेबल टू द मैन्युफैक्चर एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डायग्नोस्टिक एजेंट बैक्टीरियल ओरिजिन, यानी कि जो भी बैक्टीरियल ओरिजिन डायग्नोस्टिक एजेंट होते हैं उनको पार्ट थर्ड में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं F2 की, F2 जो है शेड्यूल यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग रखा गया है। अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगर इसकी ट्रिक की, ट्रिक यहाँ पर जैसे कि हम बैंडेज यूज करते हैं सर्जिकल में, तो बैंडेज के कितने दो एंड होते हैं, एक एंड ये हो गया और दूसरा एंड हो गया, तो यानी दो हो गया सेकेंड, तो F2 इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है, F2 में, ठीक है, कि सर्जिकल ड्रेसिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं F3 स्टैंडर्ड फॉर द स्टेरिलाइज्ड अम्बिलिकल टैप्स। अम्बिलिकल टैप्स यहाँ पर जो बेबी चाइल्ड्स होते हैं वहाँ पर जो लगाया जाता है अम्बिलिकल टैप्स, तो ठीक है, तो इस तरह से F3 याद रख सकते हैं। अगर FF की बात करते हैं, शेड्यूल FF स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन यानी कि आई से रिलेटेड है, तो हमारी बॉडी में आई कितनी होती है, दो आई होती है, ठीक है, तो दो बार FF हो गया यानी कि दो आई हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे निमोनिक से याद रखेंगे तो कभी आप बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो शेड्यूल FF में क्या था, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन यानी आई से प्रोडक्ट जो थे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल जी की। F हमने बात किया, उसके पार्ट बात किया, अब बात करते हैं शेड्यूल जी की। शेड्यूल जी में क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस रखते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं अंडर द जो कि मेडिकल सुपरविजन विच इज द टू बी द लेवल्ड अकॉर्डिंगली। यहाँ पर बात करते हैं ऐसे सब्सटेंस की, लिस्ट किया गया है ऐसे सब्सटेंस को जो कि रिक्वायर्ड को जब भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो अंडर द मेडिकल सुपरविजन, यानी कि जो भी प्रैक्टिशनर है, जो भी RMP है, उसके अंडर में रह के जो है ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है। तो उन सारे ऐसे सब्सटेंस जो है उनकी लिस्ट जो है शेड्यूल जी में रखी गई है, ठीक है। तो ये होता है हमारा शेड्यूल जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेड्यूल एच, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, यानी कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं जिनको हम डायरेक्टली जो है मेडिकल शॉप से सेल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है जो RMP या फिर प्रैक्टिशनर होते हैं उनके जो हैंड रिटन में लिख के जो देते हैं प्रिस्क्रिप्शन, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी मेडिसिन जो है उनकी लिस्ट जो है शेड्यूल एच में रखी जाती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा शेड्यूल एच। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेड्यूल जे। शेड्यूल जे की बात करते हैं, डिसीज और एलिमेंट विच इज द ड्रग्स नॉट परपोर्ट ऑफ द प्रिवेंट और क्योर। ऐसी मेडिसिन यहाँ पर शेड्यूल जे में रखी जाती हैं उन डिसीज को जो कि क्योरेबल नहीं होती हैं, जिनको पूरी तरह से मेडिसिन से क्योर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वो लाइफ टाइम तक रहती हैं हमारी बॉडी के साथ, अगर एक बार हो गई तो लाइफ टाइम तक सर्वाइव करना पड़ता है उसके साथ में। तो यहाँ पर J4 जानलेवा, जानलेवा मतलब कि जब तक आपकी जान नहीं जाएगी तब तक ये डिसीज जो होती हैं, शेड्यूल जे वाली डिसीज जो होती हैं ये आपके साथ ही रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रिक याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेड्यूल के की, ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जो होती हैं जो एग्जेम्प्टेड होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ड्रग्स, उन ड्रग्स को शेड्यूल के में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेड्यूल एम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। शेड्यूल GM की बात करते हैं तो यहाँ पर GMP आता है, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री प्रीमिसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो भी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए जो भी फैक्ट्री प्रीमिसेस यानी प्लांट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है, उन सारी चीजों को जो है शेड्यूल एम में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर शेड्यूल एम के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और सेमेस्टर एग्जाम में भी ये शेड्यूल एम पूछा ही जाता है मोस्टली। तो अगर M1 की बात करते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन, यानी कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है होम्योपैथिक प्रिपरेशन के लिए उन फैक्ट्री प्रीमिसेस पे, तो उसको M1 में रखा गया है।
अगर M1 के पार्ट्स हैं यहाँ पर M1A में क्या है, पैरेंटल एंड ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट को रखा गया है, और M1B में ओरल सॉलिड जो भी टैबलेट एंड कैप्सूल होते हैं उनको रखा गया है लिस्ट उनकी। नेक्स्ट M1C में बात करते हैं ओरल लिक्विड लाइक जैसे सिरप, एलिक्जर, इमल्सन, सस्पेंशन, इन सारे प्रोडक्ट को शेड्यूल M1C में रखा गया है। M1D की बात करते हैं यहाँ पर टॉपिकल, और M1E की बात करते हैं MDI यानी मेटर डोज इनहेलर, जो भी इनहेलर यूज करते हैं लाइक जैसे अस्थमा में यूज करते हैं इनहेलर, COPD में यूज करते हैं, तो इन सारी चीजों को जो है M1E में रखा गया है। तो एक बार आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर M1F की, ठीक है। M1F की बात करते हैं यहाँ पर, तो M1F में क्या होता है, यहाँ पर बल्क ड्रग जो होती हैं, बल्क ड्रग प्लांट मेक द मैन्युफैक्चरिंग, जो बल्क ड्रग होती हैं उनको उनके जो प्लांट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उन सारी चीजों की डिटेल जो है M1F में रखी गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं M2 की। अगर शेड्यूल M2 की बात करते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस ETC फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द कॉस्मेटिक, यहाँ पर कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उन सारी चीजों को जो है फैक्ट्री प्रीमिसेस पे M2 शेड्यूल में रखा गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं M3 शेड्यूल, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस, जो भी मेडिकल डिवाइसेस यूज की जाती है फैक्ट्री प्रीमिसेस पे जो मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट के, उसको M3 में रखा गया है। तो ये था हमारा शेड्यूल M। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेड्यूल N की। अगर शेड्यूल N की बात करते हैं, लिस्ट ऑफ द मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ द फार्मेसी, एक फार्मेसी को रन करने के लिए जो भी इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होती है उन सारी उनकी जो लिस्ट है इस शेड्यूल N में रखी गई है, ठीक है। तो यही होता है हमारा शेड्यूल N। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर शेड्यूल O की बात करते हैं। शेड्यूल O जो होता है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड यहाँ पर बात करते हैं जो भी जैसे कि फिनॉल हो गया, क्रेसॉल हो गया, ये डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। लाइसॉल हो गया, तो ये डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड की जो भी लिस्ट है शेड्यूल O में रखी गई है, तो ये O फॉर डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है। इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं मेनली डिसइंफेक्टेंट के लिए जो है फेनॉल यूज करते हैं, ठीक है। फेनॉल यूज करते हैं, अगर फेनॉल का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इस वाले O से हम याद रख सकते हैं, हाँ, शेड्यूल O, ठीक है, O फॉर स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेड्यूल P की, ठीक है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, ठीक है। यहाँ पर लाइफ पीरियड की बात कर रहे हैं, P फॉर पीरियड, P फॉर P, ठीक है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, उसकी डिटेल जो भी है शेड्यूल P में रखी गई है। अगर शेड्यूल P1 की बात करते हैं, पैक साइज ऑफ ड्रग, ड्रग का जो पैक साइज होता है उसकी जो भी डिटेल्स है वो शेड्यूल P1 में रखी गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेड्यूल Q। शेड्यूल Q की बात करते हैं, लिस्ट ऑफ कलर परमिटेड टू बी यूज्ड इन द कॉस्मेटिक, Q में जो भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट होते हैं उनके जो कलर यूज किए जाते हैं उनको जो है शेड्यूल Q में रखा गया है। शेड्यूल Q1 की बात करते हैं, अगर Q1 भी यहाँ पर अगर मेंशन कर लेते हैं, शेड्यूल Q1 में जो भी है सॉप से रिलेटेड यानी कि साबुन जो होते हैं, सॉप से रिलेटेड जो भी कलर होते हैं उनको यहाँ पर रखा गया है Q1 में। यहाँ पर शेड्यूल R की बात करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर द मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव, जो भी मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव होते हैं उनकी जो स्टैंडर्ड होता है शेड्यूल R में रखा गया है, लाइक जैसे कंडोम्स हो गया, जो भी और भी डिवाइसेस होती हैं एज ए रबर, जो भी डिवाइसेस होती हैं कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, उनको भी शेड्यूल R में रखा गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेड्यूल S। शेड्यूल S की बात करते हैं, शेड्यूल S जो होता है यहाँ से इस तरह से शेड्यूल स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, ठीक है। अब कॉस्मेटिक किस लिए होती है, सुंदरता के लिए, S फॉर सुंदरता और S फॉर कॉस्मेटिक, फिर याद रख सकते हैं कॉस्मेटिक सुंदरता के लिए चाहिए कॉस्मेटिक आपको, तो इस तरह छोटे छोटे निमोनिक के साथ आप इसको याद रख सकते हैं। शेड्यूल S मतलब स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। शेड्यूल T की बात करते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस हाइजीनिक कंडीशन फॉर द आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स जो होती हैं इनके लिए जो भी फैक्ट्री प्रीमिसेस हाइजीनिक कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है उनकी जो लिस्ट है वो शेड्यूल T में रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं शेड्यूल U की। शेड्यूल U की अगर बात करें यहाँ पर, पार्टिकुलर टू बी टू शो द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड, जो भी पार्टिकुलर जो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल रॉ मटेरियल होते हैं और जितने भी एनालिटिकल रिकॉर्ड होते हैं फैक्ट्री प्रीमिसेस में
उनका रिकॉर्ड जो भी मेंटेन करके रखा जाता है वो है शेड्यूल यू। अगर शेड्यूल U1 की बात करते हैं, पार्टिकुलर टू बी द शो द मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक, वही सेम जो कॉस्मेटिक के लिए जो एनालिटिकल रिकॉर्ड की मेंटेन किया जाता है या मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो शेड्यूल U1 में रखा गया है इसको, ठीक है। तो ये होता है हमारा शेड्यूल U1। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शेड्यूल वी की बात करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट और प्रिपरेटरी मेडिसिन। पेटेंट मेडिसिन जो होती हैं जिनको कोई भी पेटेंट कराया जाता है, और मोस्टली ये जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होते हैं, कॉस्टली होती हैं। तो इस तरह से हम निमोनिक के साथ याद रख सकते हैं V4 VIP, यानी कि जितने भी VIP लोग होते हैं वो पेटेंट मेडिसिन यूज करते हैं, महंगी दवाइयाँ यूज करते हैं। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं V4 VIP लोग पेटेंट मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डब्ल्यू की बात करते हैं, लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच द मार्केटेड अंडर द जेनरिक नेम्स। जो भी मेडिसिन जेनरिक नेम से आती है मार्केट में, जो भी हमारा केमिकल नेम होता है या फिर जो जेनरिक नेम होता है उसके नेम से मार्केट में जो मेडिसिन आती हैं उनकी जो लिस्ट होती है वो शेड्यूल डब्ल्यू में रखी गई है। तो यही होता है हमारा शेड्यूल डब्ल्यू। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर शेड्यूल एक्स एंड शेड्यूल वाई। शेड्यूल एक्स की अगर बात करें, यहाँ पर शेड्यूल एक्स जो होता है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ द ड्रग्स वॉज इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल लेबलिंग एंड पैकेजिंग गवर्न बाय द स्पेशल प्रोविजन। यहाँ पर जो भी शेड्यूल एक्स की ड्रग्स होती हैं, लाइक यहाँ पर नारकोटिक ड्रग्स की बात कर रहे हैं, जो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं इनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया जाता है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इम्पोर्ट के लिए, सेल के लिए, लेबलिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए एक स्पेशल प्रोविजन होता है जो भी शेड्यूल एक्स की ड्रग होती हैं, यानी कि नारकोटिक ड्रग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है हमारा शेड्यूल एक्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेड्यूल वाई। अगर शेड्यूल वाई की बात करते हैं, रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस ऑन द क्लिनिकल ट्रायल फॉर द इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द न्यू ड्रग्स, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं जो भी हमारी जो न्यू ड्रग्स कोई बन के आती है मार्केट में, तो उसके पहले जो होता है कि जो नई न्यू ड्रग्स का अप्रूवल होता है उससे पहले क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल को अप्रूवल करना होता है, क्लिनिकल ट्रायल कराना होता है। तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो भी गाइडलाइंस होती है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी जो लिस्ट होती है इंपोर्ट करने की, मैन्युफैक्चर न्यू ड्रग की, वो सारी चीजें जो है शेड्यूल वाई में रखा गया है। अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की शेड्यूल वाई की, ये 2024 में जो है 2024 में नाइपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। 2024 नाइपर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है शेड्यूल वाई, ठीक है। तो ये थे हमारे शेड्यूल्स, शेड्यूल ए से लेके वाई तक जितने भी शेड्यूल्स थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर और भी कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जो भी थे ऐड किए गए, और कुछ चीजें जो है हटाई गई शेड्यूल से रिलेटेड, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर लाइक बात करते हैं शेड्यूल से रिलेटेड, यहाँ पर 1982 में शेड्यूल ई आई एंड एल, शेड्यूल ई आई एल जो है इसको डिलीट कर दिया गया था, पहले ये इसको ऐड किया गया था शेड्यूल ई आई एंड एल को। तो यहाँ पर शेड्यूल ई को हटा दिया गया था, शेड्यूल E1 बनाया गया था, जैसे कि हमने पहले भी बात कर लिया। यहाँ पर शेड्यूल एल को हटा दिया गया था, शेड्यूल L1 बनाया गया था। L1 में जो होता है ये क्या होता है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस यानी GLP की बात करते हैं शेड्यूल एल में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेड्यूल जी एंड एच को रिवाइज किया गया था 1982 में, एक्सपेंडेड टू द न्यू शेड्यूल ऐड कर दिया गया था, शेड्यूल एक्स को भी 1982 में ऐड किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1988 में शेड्यूल एम एंड वाई को इंट्रोड्यूस किया गया था, और शेड्यूल 2011 की अगर बात करते हैं शेड्यूल HX को ऐड किया गया, जो कि मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स, जो भी मिस यूज हो रहा था उनको कंट्रोल करने के लिए शेड्यूल जो भी एक्ट के थ्रू, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू शेड्यूल HX को बनाया गया, ठीक है, इन 2011 में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।